नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स वीके पे। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। जब बात भारतीय गेंदबाजी की जाती है तो उसमें सबसे ऊपर या कहें कि सबसे पहला अगर किसी का नाम आता है तो जसप्रीत बुमराह का आता है। पिछले कई सालों में जसप्रीत बुमराह ने अपने काबिलियत के दम पे, अपनी गेंदबाजी के दम पे और गेंदबाजी में अलग अलग वेरिएशंस के साथ गेंद करने को लेकर के कमाल का उन्होंने प्रदर्शन किया है। और सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर भी, विदेशों में भी अगर आप उनके प्रदर्शन को देखेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगा कि जसप्रीत बुमराह, यार सैल्यूट है यार। मतलब जब भी ऐसा लगता है कि टीम इंडिया फंसी हुई है, टीम इंडिया विकट परिस्थिति में है, टीम इंडिया को यहां से विकेट की दरकार है, कप्तान जसप्रीत बुमराह का नंबर लगा देते हैं। तुरंत कप्तान के दिमाग में एक बात आती है कि अब यहां कोई और नहीं, मोर्चे पर बुमराह को खड़ा करना पड़ेगा। और इस कप्तान के इस विश्वास को, बड़ी बात क्या है इसमें कि आप किसी खिलाड़ी के ऊपर जब विश्वास करते हैं ना, वो खिलाड़ी आपके विश्वास को इतना, उस विश्वास पे इतना खरा उतरता है कि अमूमन जब भी ऐसा होता है, जब आप विकट परिस्थिति में रहते हैं तो आप उसी गेंदबाज की तरफ मूव करते हैं। बहुत पहले से अगर क्रिकेट आप समझते और देखते होंगे तो आप सचिन, सहवाग, गांगुली, उन सभी के जमाने से अगर देखेंगे आप, तो भारत के पास हमेशा से एक ऐसा हुआ कि तेज गेंदबाज उस लेवल का नहीं था जब हम विदेशों से कंपेयर किया करते थे। आज के समय में ये जरूर आप कह सकते हैं कि अलग अलग जो ट्रेनिंग गेंदबाज करते हैं, आज के टाइम में समय बदल गया है, गेंदबाजी का तौर तरीके बदल गए हैं, आपके पास इक्विपमेंट्स जो है गेंदबाजी करने के लिए वो बहुत ज्यादा अलग अलग तरह के उपलब्ध हो गए हैं। उस समय ऐसा नहीं था, लेकिन फिर भी विदेशी गेंदबाज जो थे, जब वो गेंदबाजी के लिए आते थे तो भारतीय बैट्समैन को काफी मशक्कत करनी पड़ती थी बैटिंग करने के लिए। लेकिन जब से बुमराह, मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार ऐसे जब गेंदबाज टीम इंडिया में आए, हालांकि ऐसा नहीं है कि इरफान पठान और जहीर खान ये जब गेंदबाज थे तो एलपति बालाजी जब ये गेंदबाज थे तो गेंदबाजी भारत की उतनी सही नहीं थी, लेकिन एक कंपेयर के तौर पे जब आप शोएब अख्तर की बात करते हैं, ब्रेटली की बात करते हैं, अलग अलग जब डेल स्टेन की बात करते हैं, ऐसे गेंदबाजों की जब आप बात करते हैं, तब वहां लगता था कि भारतीय गेंदबाजी थोड़ी सी अभी सुधार की जरूरत है। लेकिन बुमराह ने दुनिया के हर उस कोने में, वो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, न्यूजीलैंड हो, इवन अगर अभी आपसे मैं बात करूं ना तो T20 वर्ल्ड कप की बात कर लेते हैं। T20 वर्ल्ड कप में जब भारतीय टीम खेल रही थी, रोहित शर्मा के पास अगर जहां भी ऐसी स्थिति आती थी, वो तुरंत कॉल करते थे जसप्रीत बुमराह को कि भाई अब तुम्हारे हाथ में गेंदबाजी है। उदाहरण, आप फाइनल मुकाबला देख लीजिए साउथ अफ्रीका के साथ। जब भारत को 30 गेंदों में 30 रनों की जरूरत थी, तो शायद आप सबके भी चेहरे वैसे ही होंगे जैसे हमारे थे, और हम वही सोच रहे थे, जो हम सोच रहे थे वो शायद आप भी सोच रहे होंगे कि शायद भारत यहां से मुकाबला हार जाएगा। क्योंकि वो ऐसे कंडीशन में आकर के टीम इंडिया खड़ी थी कि वहां से आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था। अब आपके पास यही था कि अब आप प्रयोग कर लीजिए, अब प्रयोग सक्सेस जाए तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। लेकिन वहां पे मुझे सबसे अच्छी बात लगी, आपको बताऊं, रोहित शर्मा की कप्तानी की। रोहित शर्मा जब मुंबई इंडियंस को 5 ट्रॉफी जितवाया उन्होंने, तो ये जो उन्होंने निर्णय लिया, जब 5 ओवर बचे थे उस समय जो उन्होंने निर्णय लिया वो पहले लिया करते थे, और वही निर्णय उन्होंने उसको दोहरा दिया बस, कि उन्होंने कहा कि अब मैं किसी से गेंदबाजी नहीं कराऊंगा, अब मैं अपने उस गेंदबाज को लाऊंगा, अगर वो गेंदबाज यहां पे मेरे मुकाबले को बचा देता है तो फिर आगे देखेंगे किससे गेंदबाजी करानी है। अनुमान ऐसा ही होता है कि लोग कहते हैं कि जो मेन गेंदबाज है उसकी गेंदबाजी सबसे लास्ट में कराई जाएगी, क्योंकि भाई लास्ट में अगर रन बच जाएगा तो लास्ट में हम क्या करेंगे, भाई प्रेशर रहता है गेंदबाजी करने का। कप्तान ने कहा नहीं, रोहित शर्मा ने डिसीजन लिया कि भाई आप बुमराह पहले आप गेंदबाजी करो, फिर हार्दिक से कराएंगे, फिर बीच में किसी को लाएंगे, लेकिन गेंदबाजी की शुरुआत आप करिए। जसप्रीत बुमराह ने कमाल की गेंदबाजी की, विकेट दिलाया, और उसके बाद क्या दबाव जसप्रीत बुमराह ने बनाया, और उसके बाद से साउथ अफ्रीका की टीम, जैसे ही हार्दिक पांड्या ने विकेट लिया, उसके बाद धाराशायी हो गई। उसके पास मौका ही नहीं मिला कि वो संभले कैसे। और इसीलिए जसप्रीत बुमराह का लोहा माना जाता है कि कंडीशंस में जसप्रीत बुमराह ने अपने यॉर्कर, फुल लेंथ की गेंदबाज का अलग वेरिएशन जो उन्होंने कमाल के अपने अंदर बनाया है, वो भारत के लिए बहुत मजबूती देता है। और वैसे समय में जब टीम इंडिया लड़खड़ाई रहती है, और इसीलिए
सबसे अच्छी बात क्या है कि जसप्रीत बुमराह को मेंस क्रिकेट T20 मेंस क्रिकेट 2024 जो है उसको लेकर के एक अवार्ड से नवाजा गया है और वो अवार्ड जसप्रीत बुमराह को मिलेगा। ये हम सबके लिए बहुत गौरवान्वित वाला पल होगा और वो जसप्रीत बुमराह के लिए भी है। और जो उनको अवार्ड मिल रहा है उसका नाम है सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड। ये जसप्रीत बुमराह को दिया जा रहा है 2024 के लिए, जो उन्होंने अपनी गेंदबाजी की है, जो उन्होंने अपनी गेंदबाजी से दुनिया में लोहा बजाया है। और इस गेंदबाज का देश और दुनिया में हर जगह डंका बज रहा है, ये हम किसी से छुपा नहीं है। आज के समय में जसप्रीत बुमराह जब गेंदबाजी करने के लिए तैयार होते हैं तो बैट्समैन के पसीने छूटते हैं कि वो 6 गेंद बुमराह के कैसे खेलेंगे। आज उसी बुमराह को जब ये अवार्ड मिल रहा है, बहुत ही बुमराह इससे बहुत खुश होंगे, टीम इंडिया भी बहुत खुश होगी, क्योंकि भारतीय टीम के इस खिलाड़ी को उसके प्रदर्शन के बदौलत, उसकी काबिलियत के बदौलत ये अवार्ड दिया जा रहा है। बहरहाल बुमराह को आप इस अवार्ड जो मिल रहा है इसको लेकर आप क्या कहेंगे, आप कैसे सोचते हैं, कैसे देखते हैं? जसप्रीत बुमराह आने वाले दिनों में कितना बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं ये आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन आप जसप्रीत बुमराह को लेकर क्या कुछ कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।